तो हम आज देखने वाले हैं टू परफॉर्म द लोड टेस्ट ऑन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे लोड टेस्ट परफॉर्म करेंगे। जैसे कि पिछले एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने इसको जो परफॉर्म किया था लोड टेस्ट, वो 3 फेज इंडक्शन मोटर पे परफॉर्म किया गया था। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मैंने आपका सर्किट डायग्राम बना दिया है। तो इस सर्किट डायग्राम में क्या करना है आपको, आपका 3 फेज जो एसी सप्लाई के टर्मिनल्स हैं, सॉरी सिंगल फेज एसी सप्लाई के जो टर्मिनल्स हैं, वहां से जो 2 वायर आएंगे, एक लाइन का होगा एक न्यूट्रल का होगा, उसको ऑटो ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज को इनपुट दे देंगे और फिर ऑटो ट्रांसफार्मर के जो आउटपुट वाले वायर हैं वो मोटर पे कनेक्ट करने हैं। ठीक है, और मोटर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो आपको पता है ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक ब्रांच मैंने यहाँ लगा रखी है, उसमें वैसे तो नॉर्मली आजकल जितनी भी मोटर आ रही हैं वो कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर है, मतलब परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। तो परमानेंट कैपेसिटर में मतलब कैपेसिटर लगा रहता है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने इस कैपेसिटर को स्विच के थ्रू कनेक्ट करवा लिया है। तो स्विच को ऑन करेंगे तो ये ब्रांच कनेक्टेड है, ऑफ करेंगे तो ये ब्रांच डिसकनेक्टेड है। तो मैं आपको ये भी आज एक्सपेरिमेंट में दिखा दूंगा कि अगर स्विच को चलती हुई मोटर में कैपेसिटर हटा देते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर स्विच को मैं ऑफ कर दूंगा तो क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो प्रोसीजर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का वही रहेगा कि स्लोली लोड टॉर्क हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे लास्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने किया है। तो स्लोली लोड टॉर्क कैसे बढ़ाएंगे, ये पुली बेल्ट अरेंजमेंट में जो नट्स हैं आपके स्क्रू पे उसको टाइट करते जाएंगे, उससे जो बेल्ट है वो ज्यादा टॉर्क इंपोज करेंगी आपकी पुली पे, और जिससे क्या है आपकी जो लोड है वो बढ़ता चला जाएगा, लोड टॉर्क बढ़ता चला जाएगा, मोटर को ज्यादा टॉर्क सप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, मोटर करंट ज्यादा मांगेगी। अब मोटर की रेटिंग की बात कर लेते हैं। ये मोटर जो है ये हाफ एचपी की मोटर है, हाफ एचपी की मोटर है। रेटेड करंट जो है वो इसकी 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर रेटेड करंट है। 4 तो 4.5 से या 5 एम्पियर से हम ऊपर नहीं जाएंगे। तो अब ये बताओ, अमीटर मूविंग 5 एम्पियर, मेरी लैब में जो अवेलेबल अमीटर्स हैं वो 0 to 2 एम्पियर के अमीटर्स जो अवेलेबल हैं वो हैं हमारे रेक्टिफायर टाइप अमीटर्स, और जो वोल्ट मीटर अवेलेबल है वो 0 to 60 वोल्ट के हैं रेक्टिफायर टाइप, और इससे ऊपर की रेंज के एसी वोल्ट मीटर और एसी अमीटर मूविंग आयरन टाइप है। तो अब यहाँ पे मुझे वोल्ट मीटर मोटर की रेटिंग है 230 वोल्ट, हाफ एचपी, एंड करंट रिक्वायर्ड बाय मोटर इज 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर की करंट चाहिए। तो आप बताएं, आप समझ सकते हैं कि कितने एम्पियर का हमें अमीटर लगाना होगा और कौन सा वाला लगाना होगा। जो अवेलेबल अमीटर है वो 5-10 एम्पियर की रेंज में भी है और 0 से 1 और 2 एम्पियर की रेंज में। 0 से 2 एम्पियर की रेंज के रेक्टिफायर टाइप है, और 5 से 10 एम्पियर की रेंज की जो है 0 to 5, 0 to 10 एम्पियर की रेंज के जो अमीटर है वो मूविंग आयरन टाइप है। तो मूविंग आयरन टाइप अमीटर ये लगा हुआ है, कितने एम्पियर का लगा हुआ है यहाँ पे 0 to 5 एम्पियर का लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो वोल्ट मीटर लगाया गया है जो लाइन ऑफ न्यूट्रल के बीच में लगाया जाएगा, ये कितने का लगेगा 0 to 300 वोल्ट, और दोनों एमआई टाइप होंगे। ठीक है, स्लोली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का तरीका क्या, रेटेड वोल्टेज इसको दे देंगे, फ्री रन करने देंगे, धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे, और हर बार वोल्टेज अगर थोड़ा बहुत काउंटर होता है तो उसको एडजस्ट कर देंगे, मतलब वोल्टेज कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, मतलब लोड बढ़ाएंगे, लोड के रेस्पेक्ट में स्पीड रिकॉर्ड करेंगे। स्पीड रिकॉर्ड करने के लिए अगेन हमारे पैनल में इनबिल्ट टेकोमीटर है, और नहीं होता तो उस केस में हमें टेकोमीटर अलग से जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है, और तो इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये पैनल है लोड टेस्ट ऑन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। तो इस पैनल में क्या है, आपका पैनल में ये देखो, ये सिंगल फेज एसी सप्लाई का टर्मिनल है। तो जैसे ही हम एमसीवी ऑन करेंगे, और एमसीवी ऑन करने के बाद ये पुश बटन से ऑन करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज आपका अपीयर हो जाएगा 230 वोल्ट, 240 जो भी अवेलेबल होगा। उस वोल्टेज को हमने क्या किया, उस वोल्टेज को इस ऑटो ट्रांसफार्मर के इनपुट पे दिया। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का ये इनपुट वायर है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये ऑटो ट्रांसफार्मर का इनपुट वायर है जो थिक केबल है, और इसमें फेज और न्यूट्रल को उसके फेज और न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर एक्साइट हो जाएगा इससे, और फिर ऑटो ट्रांसफार्मर से हमें आउटपुट जो है वो किसको देना है, मोटर को देना है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर जो है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का एक फेज है, ये आप देखेंगे, और एक ये न्यूट्रल है। ठीक है, फेज वाला जो है आपका, फेज से निकला, देखिए ये फेज से, ऑटो ट्रांसफार्मर के फेज से निकला, और इस पे फोकस कर दीजिए जरा। ठीक है,
ये जो वायर यहाँ से जा रहा है, वायर किसमें एंटर किया, आपके देखो अमीटर में एंटर करेगा। अमीटर में आपके कनेक्शन आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। एक कॉमन है 10 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, तो 10 to 5 एम्पियर का है। और इसमें आपका 5 से 50 हर्ट्ज का है, और ये मूविंग आयरन का सिंबल भी है, ठीक है। तो इसमें जो आपका फेज वाला आया वो एंटर किया कॉमन में, और कॉमन के बाद ये लाइन से निकला सीधा मोटर के इसमें चला गया, मोटर के फेज वाले में चला गया। और मोटर से जो करंट रिटर्न आई वो वापस आपके ऑटो ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल में, तो न्यूट्रल वाला मोटर के न्यूट्रल से हमने कनेक्ट कर दिया। अब मोटर का वोल्टेज मेजर करना है, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए मोटर के फेज पे और मोटर के न्यूट्रल के लिए 2 तार हमने कनेक्ट कर दिए हैं। मोटर का न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्टेड है तो कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो ये आपका ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर पे आप देख सकते हैं कितने कितने कनेक्शंस हैं आपके। कॉमन है 600 वोल्ट, 300 वोल्ट, 150 वोल्ट, पर ये केवल रेंज एक्सटेंशन है। हर एक में एक वोल्ट मीटर में एक एक्स्ट्रा अमीटर लगा, रेजिस्टेंस लगा होगा सीरीज में, तो उससे रेंज एक्सटेंड हो जाती है आपकी वोल्ट मीटर की, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब कनेक्शन से अलग जरा हम देख लेते हैं मोटर की नेम प्लेट रीडिंग और मोटर के कनेक्शंस। तो ये मोटर में आप यहाँ देखिए, मोटर में दोनों कनेक्शन जा रहे हैं जो कि मैंने दिखा दिए। मोटर किस तरह से कनेक्टेड है आपकी ऑटो ट्रांसफार्मर से। एक वायर आपका ये जो है न्यूट्रल वाला डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया है, और फेज वाला कैसे गया है, फेज वाला अमीटर में गया, और अमीटर नॉर्मली रेजिस्टेंस होता है तो हम मान सकते हैं कि अंदर से शॉर्ट है, तो अमीटर में ये एंटर किया। कहाँ से आया ये देखिए, ये कहाँ से आया ये कनेक्शन, ऑटो ट्रांसफार्मर से अमीटर में गया, और अमीटर से जो निकला सीधा आपका किस में चला गया, मोटर में चला गया। और मोटर के दोनों टर्मिनल जो हैं, तो एक टर्मिनल तो आपको ये येलो वाला देखिएगा, ये आपका किस पे कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर के 300 वोल्ट वाले पे, और वोल्ट मीटर का कॉमन न्यूट्रल पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम अब मोटर का देख लेते हैं। मोटर को देखने के लिए ये है मोटर की नेम प्लेट रीडिंग, मैं आपके सामने फोकस में ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये 0.5 HP की, ठीक है, और 1440 RPM की, 4 एम्पियर की 230 वोल्ट मोटर है, 50 साइकिल्स की। इंसुलेशन क्लास B है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये इस पे कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर परमानेंटली नहीं लगा के मैंने इसमें क्या किया है, कैपेसिटर में एक स्विच लगा दिया है। तो ये स्विच से क्या होगा, स्विच ऑन ऑफ करने से यहां पे इस डायरेक्शन में देखिए, ये स्विच देखिए, ये स्विच एंकर का स्विच है, तो ये इधर ऑन हो जाएगा और इधर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करेंगे तो आपको इसका फंक्शन पता चलेगा। तो अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूं। तो जैसे ही मैं ये एमसीबी ऑन करता हूं तो आपके पैनल में ये देखिए पावर आ गई है। अब ये पावर ऑटो ट्रांसफार्मर तक जाने के लिए ये पुश बटन मैं दबा के पावर को ऑन कर देता हूं। तो ये जो पावर है आपकी मोटर तक नहीं पहुंची, ऑटो ट्रांसफार्मर तक आ गई। अब स्विच जो है कैपेसिटर का ऑफ है इस समय, तो इस समय देखते हैं हम वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है। वोल्टेज लगाएंगे और रेटेड करंट जो है मशीन की 4 एम्पियर है। इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, जो इसमें आप देखेंगे कि जीरो एरर है, ठीक है, जीरो पे नहीं है आपका। तो जीरो पे करने के लिए इसको हम विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू, एक स्क्रू ड्राइवर से इसको हम जीरो पे लेके आएंगे, ठीक है। ये देखिए इसमें जो एरर थी आपकी नल पॉइंट एरर, उसको मतलब खत्म किया जा रहा है। तो देखते हैं अभी पॉइंटर जीरो पे पहुंचा या नहीं पहुंचा। आप फोकस में देख सकते हैं, थोड़ा सा और क्लॉकवाइज, और थोड़ा सा, और ये एरर नलीफाई हो गई है, ठीक है। ये एरर एकदम आप देख सकते हैं, इसका रिफ्लेक्शन भी देखा जा सकता है यहाँ पे। एरर जो है पूरी तरह से खत्म कर दी गई है, ठीक है। तो 0 पॉइंट एरर आपके मीटर में खत्म हो गई है, ठीक है। कैपेसिटर ऑफ है, अब हम इसको करंट हम लगाते हैं, ठीक है। तो करंट वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो स्लोली हम वोल्टेज को और करंट को अप्लाई करेंगे। देखिए आप धीरे धीरे आप देख सकते हैं ये करंट का मीटर जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। अमीटर जो है मूव कर रहा है, ठीक है। आप देखिए धीरे 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 धीरे, और ये रेटेड करंट जो है मोटर की वो है 4 एम्पियर, ठीक है। तो 4 एम्पियर करंट मोटर में अब जा रही है। 5 एम्पियर पे कनेक्टेड है, 5 एम्पियर वाले पे, तो 5 एम्पियर के स्केल पे आप यहाँ देख सकते हैं 4 एम्पियर करंट जा रही है। और वोल्टेज कितना अप्लाई हुआ है, तो ये आपका ब्लॉक रोटर टेस्ट में भी ये रीडिंग आपकी काम आ सकती है। देखिए बहुत कम वोल्टेज पे फुल करंट फ्लो हो रही है, बहुत कम वोल्टेज पे, और करंट फ्लो कितनी हो रही है, 4 एम्पियर एग्जैक्ट,
ठीक है। और मोटर आप देख सकते हैं, आपको पता रहेगा कि मोटर जो है आपकी बिल्कुल ऑफ है, ठीक है। मोटर के एक वाइंडिंग में पूरी करंट, रेटेड करंट फ्लो हो रही है, उसके बाद भी मोटर ऑफ है। अब इसको हम देखते हैं कि स्विच ऑन किया जाए तब क्या होगा। तो उसके लिए फिर से मैं वोल्टेज 0 कर देता हूं, नहीं तो ट्रांजिएंट क्रिएट होते हैं अननेसेसरी के, ठीक है। तो हमने वोल्टेज 0 कर दिया, करंट 0 चली गई, वोल्टेज 0 पे चला गया आपका, ठीक है। वोल्टेज में भी नल पॉइंट एरर है, ठीक नहीं, नल पॉइंट एरर नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले कैपेसिटर ऑन करेंगे। तो वहां से कैपेसिटर ऑन करते हैं, देखिए ये स्विच से कैपेसिटर ऑन कर दिया गया है, ये ऑन हो गया है कैपेसिटर। अब आप देखेंगे धीरे धीरे जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं इस पे स्लोली, तो आप ये देखिए वोल्टेज भी बढ़ेगा आपका, और तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में ज्यादा करंट जाएगी इंडक्शन मोटर में, उसके बाद वो कम हो जाएगी, और मोटर जब रोटेट करने लगी तो करंट कम हो जाएगी। देखिए आप करंट बहुत ज्यादा गई और आपकी मोटर स्टार्ट हो गई तो करंट एकदम से वापस चली गई है, तो ये स्टार्टिंग करंट का इफेक्ट आता है। अब हमें वोल्टेज कितना अप्लाई करना है, रेटेड 230। तो 300 वोल्ट वाला स्केल देखिए, 300 वाले वोल्ट वाले स्केल पे 200 to 300 के बीच में एक जो बड़ा ब्लॉक है वो 10 वोल्ट का है। तो हम यहाँ पे कितना वोल्टेज अप्लाई करना है, 230। तो 230 पे हम ये आ गए हैं, ये आपका 230 वोल्टेज हमारा, तो 230 फिक्स कर दिया गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये 230 वोल्टेज हमने लगा दिया है। तो आपकी नो लोड करंट भी फुल लोड के अप्रॉक्स ये फ्लो कर रही है। तो मोटर में अब हम, और मोटर कितने आरपीएम पे रन कर रही है नो लोड पे, 1494 आरपीएम पे। अब स्लोली हम लोड बढ़ाते जाएंगे। अब इसमें ये दिख रहा है आपको कुछ तो एरर है कि आपका जो रेटेड वोल्टेज अप्लाई करने पे भी मोटर आपकी रेटेड, नो लोड पे भी रेटेड करंट ड्रॉ कर रही है। मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 2 वाइंडिंग है, ठीक है, तो उसकी वजह से। और तो अब हम एक वाइंडिंग ऑफ कर देते हैं। तो आप देखिए एक वाइंडिंग ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करने से मोटर अभी भी उसी कंडीशन में रन कर रही है, आप देखिए रन करती रहेगी फुल स्पीड पे। 1493-94 आरपीएम स्पीड भी फिक्स है, आपका करंट भी ऑलमोस्ट एक वाइंडिंग का ही जा रहा है, ठीक है। करंट भी वही है आपका, वही, ठीक है। अब स्लोली हम क्या करेंगे, इस पे लोड बढ़ाएंगे, ठीक है। लोड बढ़ाएंगे तो, और उसके करस्पॉन्डिंग आरपीएम नोट करेंगे। तो बस पहले 0 करो दोनों साइड से, बस, और इधर वाला थोड़ा सा, बस। तो हम अगर दोनों की रीडिंग देखें तो इसमें 0.3 kg है और इसमें 0.4 kg है। 0.3 और 0.3 इसमें 0 ही मान सकते हैं, और ये 0.3 है। तो 0 और 0.3 kg, ये देखिए आप नो लोड स्पीड जब M1 M2 दोनों 0 थे तो आपकी स्पीड 1494 आरपीएम थी। अब जैसे ही थोड़ा सा लोड बढ़ाया तो आपकी स्पीड हो गई है 1491 आरपीएम, ठीक है। और ठीक है, तो ये आपकी करंट बिल्कुल वहीं की वहीं है इस समय। धीरे से फिर से लोड बढ़ाएंगे, लोड बढ़ाते हैं थोड़ा सा, बस। तो ये जो अगर आप देखेंगे तो ये 1.2 के आसपास है जी के, और ये 0.3 kg के। तो ये जो रीडिंग है ये 0.3 kg है और ये 1.2 kg है, और मोटर की स्पीड गिर के 1482 हो गई है, और आपकी करंट उसी कंडीशन में ऑलमोस्ट आपको फिक्स दिख रही होगी करंट आपकी, ठीक है। और वोल्टेज भी ऑलमोस्ट उतना ही है, थोड़ा कम ही हो गया है, ठीक है। पुनः हम सेम काम करेंगे, फिर से थोड़ा लोड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लोड बढ़ाते हैं तो ये बस ये आपका केजी जो है 3.7 के आसपास है, और ये 0.9 के आसपास, 3.7 एंड 0.9, 3.7 kg हो गया है एक, और ये 0.9 kg है, ठीक है, या 0.7 kg, 0.9 kg है, ठीक है। और स्पीड आपकी देखिए 1444 आरपीएम हो गई है, 1444
44 आरपीएम हो गई है आपकी स्पीड, ठीक है। फर्दर लेकिन करंट हमारी बहुत ज़्यादा चली गई है, थोड़ा सा एक रीडिंग और लेंगे लोड बढ़ा के उसके बाद, लेकिन हमें वोल्टेज फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। वोल्टेज मैंने एडजस्ट किया तो आप देखिए करंट भी बढ़ गई है और आपकी स्पीड 1446 हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर से एक बार बस लोड बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बस 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 बहुत है। हमारी मोटर की जो ये फ्लक्चुएट कर रहा है ये 5 से 6.2 तो 5.6 और ये 1.5 5.6 एंड 1.5 तो 5.6 kg एंड 1.5 kg और स्पीड आपकी गिर के 1414 आरपीएम रह गई है, 1414 आरपीएम रह गई है। तो ये और करंट आपकी 5 एम्पियर के एकदम आसपास पहुंचने वाली है, तो रेटेड से काफ़ी ऊपर करंट फ्लो कर रही है। और आपको पता होगा ये सिंगल कैपेसिटर पे मोटर रन कर रही है अभी, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट आप देख लीजिए, ये सारी रीडिंग आ गई, इनके आधार पे आपको ग्राफ बनाना है, कंक्लूजन लिखना है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा यहीं कंक्लूड होता है। तो इसको अब बंद करने का प्रोसीजर देख लेते हैं, ठीक है। वापस से लोड को लूज़ कर दिया जाएगा, लोड को लूज़ कर देंगे एकदम से। आपकी स्पीड अगर आप देखेंगे तो स्पीड आपकी एकदम टाइट नहीं करना था क्या